एक और पाइथन का बहुत यूज़फुल फंक्शन है मैप फंक्शन। मैप यह करता है कि जी आप उसको फिर एक इटरेबल देते हैं, उस इटरेबल के ऊपर ये एक फंक्शन अप्लाई करता है और जो फंक्शन की वैल्यू आती है उसको अलहदा से एक जगह पे कंपाइल करके आपको हर इटरेबल की हर वैल्यू के लिए एक सेपरेट वैल्यू है इन अ वे मैप कर देता है। सो यू कैन राइट अ फंक्शन and apply it to the iterable, and for each element in the iterable you will get a value of the map function. Again, a one-line command in Python, but again I'm going to illustrate it using a lambda functions. बहुत ही सिंपल सा फंक्शन लिखा है। ये मैप फंक्शन जो है मैंने लिखा है कि जी जो भी मैं इसको आर्टिकल पास करूं, जो भी पैरामीटर मिले उसकी लंबाई बता देना, लेंथ ऑफ दैट थिंग। सो मैंने एक लिस्ट बनाई, एप्पल, बनाना, चेरी, वाटरमेलन, और फिर एक फंक्शन के साथ मैंने ये लिस्ट बनाई और फिर इसको नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इन ईच लिस्ट एलिमेंट आर मैप फंक्शन। मैप के अंदर हमने मैप फंक्शन पास किया और माई लिस्ट पास की, और जैसे हमने फ़िल्टर के लिए किया था ये भी एक आपको मैप ऑब्जेक्ट वापस करेगा जिसके अगर वैल्यूज़ देखनी है तो हमें उसको तब्दील करना पड़ेगा इनटू समथिंग रीडेबल। सो वी यूज़ लिस्ट, अगेन अ लिस्ट में तब्दील करो और उस लिस्ट को प्रिंट कर दो। सो लेट्स गो अहेड एंड रन दिस प्रोग्राम। सो आई से माई लिस्ट इज़ दिस, प्रिंट यूजिंग अ फंक्शन विद मैप। ये यहाँ पे आपका आउटपुट आ रही है। द लिस्ट इज़ माई लिस्ट, प्रिंट कर दिया। द लिस्ट इज़ एप्पल, बनाना, चेरी, वाटरमेलन। अब ये एंड द नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इन ईच लिस्ट एलिमेंट्स आर, और यहाँ पे क्योंकि हम मैप को कॉल कर रहे हैं तो अब हम मैप फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। उसने एप्पल के लिए एक चीज़ रिटर्न की, उसने बनाना के लिए एक वैल्यू रिटर्न की, उनकी लेंथ जो है, उसने चेरी के लिए रिटर्न की, और उसने वाटरमेलन के लिए रिटर्न की। और अब ये मैप ऑब्जेक्ट बन चुका है। जो वापस आया तो हम उसको लिस्ट के अंदर तब्दील करेंगे और लिस्ट के अंदर तब्दील करके हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो आ जाएगा एंड द नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इन ईच लिस्ट एलिमेंट आर 5, 6, 6, 10। गिनना चाहें तो गिन लीजिएगा, ये कैरेक्टर काउंट हो रही है इन अल्फाज की। इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ मैप फंक्शन है से 1, 2, 3, 4 हमने इसको लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स पास किए, उसने इनका 1, 2, 3 और 4 इसके जवाब दिए। सो आपने 1 to 1 मैपिंग क्रिएट कर दी। जो आपने इटरेबल दिया था उसके ऊपर ये मैप चला के ये हमारे पास नतीजा आता है। अब इसी चीज़ को हम लैम्डा फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लैम्डा फंक्शन के अंदर मैंने ये लिखा कि जी यूजिंग ए लैम्डा फंक्शन विद मैप, और यहाँ पे कहा लिस्ट इज़ फलानी, पहले की तरह हमने प्रिंट कर दी। अब डायरेक्टली एक ही लाइन में एंड द नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इन ईच लिस्ट आर मैप लैम्डा एक्स लेंथ एक्स, यानी लैम्डा फंक्शन इज़, इसको मैं एक आर्टिकल दूंगा, एक आइटम दूंगा, उसकी लेंथ तुमने वापस करनी है, और किस इटरेबल के ऊपर, माई लिस्ट के ऊपर ये चलाना है मैप फंक्शन के साथ। जो मैप ऑब्जेक्ट वापस आएगा उसको लिस्ट में तब्दील करो और उसको प्रिंट कर दो। एक लाइन में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। कहने में भी थोड़ा मुश्किल है, शायद आपको समझने में भी थोड़ा मुश्किल आ रहा हो कि ये क्या 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 हो रहा है, लेकिन बड़े आराम से अगर देखेंगे, ये इन पैरेंथेसिस को अनरैप करेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक मैप फंक्शन है, उस मैप के लिए हमने एक मैप फंक्शन देना है और एक इटरेबल देना है। तो मैप फंक्शन जो है वो हमने लैम्डा फंक्शन की सूरत में ये दिया है, और फिर हमने उसको इटरेबल जो पास किया वो माई लिस्ट दी है, उसने रिटर्न किया है मैप ऑब्जेक्ट। मैप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हमने उसको लिस्ट में तब्दील किया और प्रिंट कर दिया। इसको चला देते हैं एंड द लिस्ट इज़, ये 4 दफ़ा चलेगी, and the number of characters in each list element are 5, 6, 6, 10, the same as before. ऊपर देखें, ये एक डेफ के साथ एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है और उसकी रिटर्न वैल्यू आ रही है, और फिर फंक्शन कॉल आ रही है, जा रही है, कॉल आ रही है, जा रही है। यहाँ पे एक लाइन में ये सारा काम हो गया। Lambda function is really useful in these instances. We have seen its use with filter, we've seen its use with map. Let us see where else we can use the lambda function.